ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मित्रों का जीवन प्रकाश से भर जाए, समस्त अंधकार आपके जीवन से छट जाए, जरा सी भी अंधकार की कोई कोने कातुर में कोई गुंजाइश न बचे। गुरु की कृपा आप पर निरंतर बरसे, ऐसी मेरी सद्भावना है। वापस से आप सभी मित्रों को पुनः गुरु पूर्णिमा के इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा का दिवस गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इस कारण से आज का दिन यह और भी अति महत्वपूर्ण है। शिव सर्वोदय विज्ञान के अनुसार यदि शुक्ल पक्ष की 9 तिथियों में जो चंद्रमा की है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा, इन 9 तिथियों में गुरुवार का दिन पड़ जाए तो वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन हम जो भी अपने जीवन में नया कार्य शुरू करेंगे, उस नए कार्य में हमें जीवन पर्यंत प्रगति मिलेगी। आदरणीय मित्रों, आज के दिन आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। आप कोई नई खरीदारी कर सकते हैं। अपने घर में कोई भी सामान खरीद के ऐसा ला सकते हैं जो लंबे समय तक आपके जीवन में काम आए। आज का दिन बहुत शुभ है। जो भी आपके गुरु हैं, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, किसान हैं, साधु हैं, संत हैं, एजुकेशन किसी भी प्रकार की प्राप्त कर रहे हैं, नर्तक हैं, कलाकार हैं, जो भी आपके जीवन में आपके पास वैसा है जो आपने बाहर से सीखा है, वह सब सिखाने वाला कोई ना कोई आपके जीवन में एक व्यक्ति होता है जिसको हम टीचर कहते हैं, गुरु कहते हैं। आज का जो दिन है वह अपने टीचर के प्रति, अपने गुरु के प्रति धन्यवाद से भरने का दिन है, कृतज्ञता से भरने का दिन है। जिससे भी जीवन में आपने जब भी जो कुछ भी सीखा है उसके प्रति कृतज्ञ भाव से, धन्यवाद से भरें, उसी का आज यह दिवस है। आज यदि आप धन्यवाद से भरते हैं उन गुरुओं के प्रति, उन टीचर के प्रति, उन अध्यापकों के प्रति जिनसे आपने कभी भी कुछ भी सीखा है, तो वह धन्यवाद बहुत गहरे तक पहुंचता है। यह आज के दिन की महत्वता है। आज अपने गुरु के प्रति धन्यवाद का दिन है, कृतज्ञ भाव से भरने का दिन है, जिससे भी जो कुछ भी हमने जीवन में कभी भी सीखा है। और मैं तो कहूंगा कि हमारे जीवन में कोई एक ही गुरु नहीं होता। माता के गर्भ से जन्म लेने से लेकर और मृत्यु के अंतिम दिन तक प्रत्येक मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है। प्रकृति से सीखता है, पेड़ों से सीखता है, पौधों से सीखता है, जीव जंतुओं से सीखता है, और जीवन में आने वाली सभी चीजों के लिए किसी न किसी मनुष्य से सीखता है। सभी के प्रति कृतज्ञ भाव से भरना, धन्यवाद से भरना हमें भीतर से ज्यादा साफ और स्वच्छ कर जाएगा। उन सभी चीजों के प्रति धन्यवाद से भरे जिससे कभी भी कुछ भी हमें सीखने को मिला है। कभी कभी कोई जीव जंतु भी हमें कुछ सिखा जाता है। कभी रास्ते चलते कोई व्यक्ति हमें कुछ सिखा जाता है जिससे हम पहले कभी मिले नहीं और उसके बाद कभी मिले नहीं। एक बार कहीं मिलन हुआ, कोई उसने ऐसी बात कह दी या कोई ऐसा दृष्टांत उसके द्वारा हमें सुनने को मिला कि हम उससे कुछ सीख लिए और वह हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आया। सबके प्रति धन्यवाद से भरो, याद कर करके धन्यवाद से भरो। आज बस झुक जाओ। यदि अभी वर्तमान में कोई गुरु आपका नहीं है तो कभी ना कभी आपने अपनी बहन से, अपनी माता से, अपने भाई से, अपने पिता से, अपने सखा से कभी ना कभी तो कुछ विशेष सीखा होगा जो आप नहीं जानते थे और उनके माध्यम से आपने जान लिया और वह जीवन पर्यंत आपके काम आने वाला है। तो अपनी बहन के, अपने भाई के, अपने पिता, माता, अपने सखा, किसी के भी चरणों में आज झुक जाओ, झुक जाओ। क्योंकि झुकना एक बहुत गहरी कला है। जब हम झुकते हैं
किसी के भी चरणों में, तो हमारा अहंकार गलता है। और जैसा ही हमारा अहंकार गलता है, वह अहंकार ही तो हमें दूसरों से अलग करता है। तैसे ही हम समष्टि के साथ एकात्म के भाव से भर जाते हैं, और जैसे ही हम समस्त के प्रति एकात्म भाव से भरते हैं, तैसे ही फिर हम इस जगत में अकेले नहीं होते। यह समस्त संसार हमारा हो जाता है और हम समस्त संसार के हो जाते हैं, समस्त प्रकृति के हो जाते हैं। आप सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा के आज के इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।